हेलो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम जिस अलंकार की चर्चा करने वाले हैं वह है वक्रोक्ति अलंकार। हमने कुछ अलंकारों को अपने पिछले वीडियो में देखा था और उसी चर्चा को यदि हम क्रम से आगे बढ़ाएं तो हम आज वक्रोक्ति की चर्चा करते हैं। हमने श्लेष अलंकार इसके पूर्व देखा था, जिसमें हमने जो मुख्य चीज़ देखी थी वो थी वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ था, पर वह शब्द ऐसा था जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं और इसी कारण, इसी विशिष्टता के कारण प्रसंग के अनुसार उसके अनेक अर्थ निकले थे। जब हम वक्रोक्ति की बात करते हैं तो थोड़ा उससे हमें आगे बढ़ना होगा। हम विषय की चर्चा करें उसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। मित्रों, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित कर ले तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखना है, हमने श्लेष अलंकार के अंतर्गत भी ऐसे शब्द को लिया था जो अनेक अर्थ को देने वाला हो। वक्रोक्ति में भी शब्द इसी तरह का होता है जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं और जो कहने वाला व्यक्ति है वह एक अर्थ में अपनी बात कहता है, जबकि जो श्रोता है वह जानबूझकर, ऐसा नहीं है अनजान की वजह से, आपको ध्यान रखना है, वो जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ कल्पित कर लेता है, दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है। ऐसे स्थान पर मित्रों वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का अर्थ भी है वक्र उक्ति। इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है, यह दूसरे अर्थ की जो कल्पना की गई है यह श्लेष के कारण ही संभव हो पाती है। यदि श्लेष नहीं होगा तो ऐसा संभव होना बड़ा मुश्किल है। हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, भिक्षुक गोकित को गिरजे, सो तो मांगत सो बलिद्वार गयोरी। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मी पार्वती से विनोद में पूछती है, हे गिरजा, तुम्हारा वह भिखारी, भिक्षुक शब्द प्रयोग किया है और यहाँ शिव के लिए वो प्रयोग कर रही है, कहाँ गया? तो जब इस तरह से पूछा जाता है विनोद पूर्वक तो पार्वती लक्ष्मी के अर्थ को समझ लेती है, पर विनोद का उत्तर विनोद से देने के लिए जानबूझकर भिखारी का दूसरा अर्थ लेती है और वह है विष्णु। और कहती है, वो यहाँ पर उत्तर देती है, भिखारी कहाँ जाएगा, मांगने को गया है, सो तो मांगत को बलि द्वार गयोरी, बलि के द्वार पर वो मांगने के लिए गया है। हम जानते हैं, हमें पूरा प्रसंग इसमें कल्पित करना पड़ता है कि जब एक स्त्री ने दूसरी स्त्री की ओर उसके पति के लिए विनोद किया, लक्ष्मी जब पार्वती के पति पर विनोद करती है तो पार्वती भी पलटवार करते हुए लक्ष्मी के पति विष्णु का विनोद के रूप में उपयोग करती है। और जब बात आती है तो हमें पता है कि वामन रूप धारण करके विष्णु बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए थे। तो यहाँ पर जब एक अर्थ में कहे गए शब्द भिक्षुक जो शिव के लिए प्रयोग हुआ था उसका अर्थ दूसरा जानबूझकर विष्णु लिया गया है, कल्पित किया गया है, तो मित्रों यहाँ जो अलंकार होगा वह होगा वक्रोक्ति। हमें पुनः याद रखना है, जब कोई व्यक्ति एक अर्थ में किसी शब्द या वाक्य का प्रयोग करे और दूसरा व्यक्ति जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ कल्पित कर अपना उत्तर दे तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है।